कभी कभी इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं लिखा जाता, वो मिट्टी में सांस लेता है। धूल के कणों में तलवारों की चमक छिपी होती है और हवा में अब भी वो गूंज सुनाई देती है जब भारत का शेर राणा सांगा बाबर की तोपों से टकराया था। यह कहानी है उस दिन की जब राजस्थान की धरती पर राजपूती शौर्य और मुगल रणनीति आमने सामने खड़ी थी। 1527 ईस्वी पानीपत की लड़ाई को बस 1 साल बीता था। दिल्ली की गद्दी अब बाबर के पास थी। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन उत्तर भारत का सबसे बड़ा योद्धा राणा सांगा इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। राणा सांगा मेवाड़ का शेर, जिसका नाम सुनते ही दिल्ली की दीवारें कांप उठती थीं। उसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। हर घाव उसकी बहादुरी की कहानी कहता था। उसने गुजरात, मालवा और दिल्ली तक के शासकों को अपनी तलवार से झुकाया था। वो मानता था यह धरती किसी विदेशी के अधीन नहीं झुकेगी। उधर बाबर मध्य एशिया का योद्धा जो तोपों, घोड़ों और रणनीति का उस्ताद था। उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को सिर्फ तोपों और अनुशासन से परास्त किया था। अब उसकी नजर थी राजपूतों के उस गर्व पर जो सदियों से अटूट खड़ा था। राणा सांगा ने एक विशाल संघ बनाया। राजपूत, अफगान, पठान सब एक झंडे के नीचे। कुल 80,000 से अधिक सैनिक और उनके दिलों में सिर्फ एक नारा, देश की धरती पर विदेशी का राज्य नहीं चलेगा। मुगल खेमे में बस 12,000 सैनिक थे, पर उनके पास था बारूद, तोपें और बाबर की सोची समझी चाल। युद्ध भूमि चुनी गई खानवा का मैदान, आगरा से कुछ दूरी पर, जहां सूरज की तपती किरणों के नीचे धूल का हर कण युद्ध के लिए तैयार था। सुबह की हवा में सन्नाटा था। राणा सांगा अपने युद्ध रथ पर खड़े होकर बोले, आज की लड़ाई सिर्फ बाबर से नहीं, उस सोच से है जो हमारी मिट्टी को गुलाम बनाना चाहती है। उनकी आंखों में ज्वाला थी, उनकी तलवार सूरज की किरणों में चमक रही थी। उधर बाबर अपने खेमे में अपने सैनिकों को संबोधित कर रहा था, आज की लड़ाई सिर्फ ताज के लिए नहीं, इस धरती की किस्मत के लिए है। अगर हम हारे तो यह मुल्क हमें भूल जाएगा, पर अगर जीते तो यह साम्राज्य सदियों तक हमारा नाम याद रखेगा। और फिर तोपों की पहली गूंज हुई। खानवा का मैदान कांप उठा। राजपूत सेना गरजते हाथियों के साथ आगे बढ़ी। धरती हिल उठी, पर बाबर की तोपों ने हवा में आग उगल दी। पहली बार भारत की रणभूमि पर तोपें तलवारों से भिड़ रही थीं। बारूद की गंध से हवा भारी हो चुकी थी। राजपूत हाथी तोपों की आवाज से बौखला गए। सेना की पंक्तियां टूटने लगीं, पर राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उनकी तलवार हवा को चीरती चली गई। हर वार में बिजली की सी ताकत थी। बाबर की पंक्ति में हलचल मच गई। तभी बाबर ने अपनाई अपनी सबसे खतरनाक रणनीति, तुलुगमा फॉर्मेशन, यानी घोड़े और तोपों की चालबाजी। मुगल सेनाएं दाएं बाएं फैल गईं। राजपूतों को बीच में फंसाकर चारों ओर से घेरे में लिया गया। तोपों की बरसात जारी थी। राणा सांगा के घोड़े की लगाम खून में भीग चुकी थी, पर उनके चेहरे पर डर नहीं था, बस आग थी। या तो जीतेंगे या मरेंगे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। राजपूत योद्धा एक एक करके गिरते गए, पर पीछे हटने का नाम किसी ने नहीं लिया। रक्त, धूल और बारूद तीनों मिलकर इतिहास का सबसे भीषण दृश्य बना चुके थे। शाम ढलने तक राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनके शरीर से खून बह रहा था, पर उनकी आंखों में अब भी आग थी। साथियों ने उन्हें युद्ध भूमि से हटाया, पर उनका दिल वहीं अटका रहा जहां उनके राजपूत वीर लड़ रहे थे। युद्ध समाप्त हुआ। बाबर की सेना विजयी रही। खानवा का मैदान, जहां कभी राजपूती तलवारें चमकी थीं, अब बारूद की राख में बदल चुका था। बाबर ने जीत तो हासिल कर ली, पर उसे पता था यह जीत आसान नहीं थी। उसने अपनी डायरी तुगलक-ए-बाबरी में लिखा, आज मैंने भारत के सबसे बहादुरों से लड़ाई की। अगर स्वर्ग में भी वीरता है तो वो इन राजपूतों में है। राणा सांगा कुछ ही समय बाद अपने घावों से चल बसे, पर उनकी लड़ाई एक विचार बन गई। खानवा का युद्ध सिर्फ 2 राजाओं की भिड़ंत नहीं थी, ये 2 युगों का संघर्ष था। बारूद बनाम बहादुरी, तोपों की ताकत बनाम तलवार की गरिमा। राणा सांगा हारकर भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि आत्मा में होती है। और बाबर की जीत ने इतिहास को एक नई दिशा दी, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। इतिहास कहता है खानवा में सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ा गया, बल्कि 2 विचारों की टक्कर हुई थी, एक मिट्टी की, एक महत्वाकांक्षा की। तो आपको क्या लगता है, अगर उस दिन राणा सांगा जीत जाते, क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? अपनी सोच कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल प्राचीन पथ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे चित्तौड़ की धरती पर जब एक रानी ने जौहर किया और इतिहास रो पड़ा।